हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेज में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए। प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणी का 9वां क्वेश्चन है। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। हल करेंगे इसे। इसने बोला है प्रथम 7 पदों का योग 49 है। 7 पद S7 बराबर है 49, कॉमा प्रथम 17 पदों का योग है 289, तो S17 बराबर है 289। हमें ज्ञात करना है इसके n पदों का योग। तो पहले इनको खोल लेंगे तो सूत्र होता है हमारे पास SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d। n जो होता है पद होते हैं, a प्रथम पद होता है। तो इसकी जगह लगाकर चलेंगे SN, n की जगह हमें 7 लगाना है। तो S7 बराबर दे रखा है 49, तो S7 की जगह n/2 यानी n की जगह 7 लगा के, तो 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n की जगह 7 -1 और इंटू में d और बराबर चल रहा है 49। अब इसे हल करेंगे आगे तो 2a प्लस 7 -1 इंटू d बराबर, अब 2 इधर भाग में है, बराबर से इधर लाएंगे तो गुणा में जाएगा, तो 49 इंटू 2। अब 7 गुणा में है, बराबर से इधर लाएंगे तो भाग में जाएगा, 7 सत्ते 49। तो 2a प्लस 7 में से 1 निकाल देंगे तो 6 बचा, 6 का गुणा डी में कर देंगे तो 6d बराबर, यहाँ बचा 7 दूना 14। हमें इनमें दोनों में से 2 कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ a बचा प्लस 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 बार जाएगा, 3d बराबर 14। 2 से इसे 14 को काट देंगे तो 7 बार कटेगा, तो a प्लस 3d बराबर निकल के आया 7। समीकरण फर्स्ट बना दे रहे हैं इसे। अब S17 वाले को हल करेंगे तो S17 है बराबर 289 दे रखा है 17, तो n की जगह हमें 17 लगाकर चलना है, तो 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n का मान 17 -1 इंटू में d और बराबर है 289। अब यहाँ बचेगा 2a प्लस 17 में से 1 निकाल लेंगे 16, 16 का गुणा डी में करेंगे तो 16d बराबर 289। 2 इधर भाग में है, बराबर से इधर लाएंगे तो गुणा में जाएगा, और 17 गुणा में है, बराबर से इधर लाएंगे तो भाग में जाएगा। 17 का वर्ग होता है 17 बार कटेगा 289। अब इसमें से हमें 2 कॉमन मिल जाएगा, तो बचेगा a प्लस 2 अट्ठे 16 8d बराबर, यहाँ बचा 17 दूना 34। 2 से इसे 34 को काट देंगे तो 17 बार कटेगा, तो a प्लस 8d बराबर निकला 17। इसे समीकरण सेकंड बना ले रहे हैं। अब हमें समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करेंगे तो a का मान और d का मान निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर तो फर्स्ट है हमारे पास a प्लस 3d बराबर 7 और सेकंड समीकरण दे रखा है a प्लस 8d बराबर 17। a प्लस 8d बराबर है 17। अब a दोनों हैं वो एक समान है, एक जैसे पद हैं, ये भी एक है और ये भी एक है, और हमें दोनों ये ख़त्म करने हैं। तो एक प्लस का होना चाहिए एक माइनस का, तभी ख़त्म हो सकता है। तो इसे करेंगे घटाने पर, तो ये प्लस का है तो माइनस का, ये भी प्लस का है तो माइनस का, ये भी प्लस का है तो माइनस का, तो ए से ये घटाएंगे तो 0। अब इसमें माइनस का ज़्यादा है और प्लस का कम है, तो बचेगा माइनस का, तो 3 में से 8 कम करेंगे तो माइनस के 5d बचा बराबर, इसमें भी माइनस का ज़्यादा है प्लस का कम है तो बचेगा माइनस का। 7 में से 17 घटा देंगे तो माइनस के 10 बचे, माइनस से माइनस ख़त्म, तो d बराबर 5 इधर गुणा में, बराबर से इधर लाएंगे तो भाग में जाएगा, तो 5 दूना 10, तो d का मान निकल के आया 2। जब d का मान निकाल लिया तो a का मान भी निकल के आएगा, तो d का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर
तो फर्स्ट है हमारे पास a प्लस 3d बराबर 7, a प्लस 3d बराबर 7। तो a प्लस 3 इंटू डी का मान निकला है 2, तो d की जगह 2 लगाएंगे बराबर 7। तो a प्लस 3 दूना 6 बराबर 7, 6 इधर प्लस का है, बराबर से इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो a बराबर 7 माइनस 6, तो a का मान निकला 1। अब हमें n पदों का योग ज्ञात करना है। इसने बोला है n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो n पदों का योग ज्ञात करेंगे तो फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 को गुणा में d। तो a का और d का मान हमने निकाल चुके हैं, तो a का और d का मान रख के चलेंगे इसमें। तो Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a का मान निकला 1 प्लस n माइनस 1 और इंटू डी का मान निकला 2। आगे हल करेंगे इसे। तो Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2 एकन 2 प्लस 2 का इस ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो 2 का n में करेंगे तो 2n माइनस इंटू प्लस माइनस 2 का 1 में करेंगे तो 2 एकन 2। अब 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 बचा। तो Sn बराबर n/2, तो यहाँ बचा n2 ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ बचा 2n, 2 में से 2 निकालेंगे तो बचा 0, ये तो 0 हो गया, बचा 2n। इससे ये ख़त्म कर दो, 2 से 2 ख़त्म। तो Sn बराबर बचा n इंटू एन, n का गुणा n में करेंगे तो Sn बराबर n²। तो n पदों का योग निकला n²। तो इसने यही बोला था कि n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो n पदों का योग है n²। तो 9वां नंबर कंप्लीट हुआ। 10वां नंबर है दर्शाइए कि a1, a2, डॉट 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 an डॉट 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 से एक AP बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। तो पहला नंबर दे रखा है कि an बराबर 3 + 4n, तो इससे हमें AP बनानी है। इसी का दूसरा है an बराबर 9 - 5n, इससे भी AP बनानी है। तो पहले पहला हल करेंगे। पहला है an बराबर 3 + 4n। तो n की जगह पहले 1 लगाएंगे, फिर 2 लगाएंगे, फिर 3 लगाएंगे, इस तरह क्रम से लगाते चलेंगे। तो n बराबर 1 पर, तो इसमें रखेंगे a1 बराबर 3 + 4 इंटू 1। तो a1 बराबर 3 + 4 एकन 4, तो a1 बराबर निकला 7। पहला पद निकल के आया 7। अब हमें निकालना है दूसरा। तो n बराबर 2 पर, n बराबर 2 पर चलेंगे। तो an की जगह हमें लगा कर चलना है। तो a2 बराबर 3 + 4 इंटू n की जगह 2। तो a2 बराबर 3 + 4 दूना 8। तो दूसरा पद निकला 11, 8 और 3 11। इसी तरह n की जगह अब 3 लेके चलना है। तो n बराबर 3 पर, तो a3 बराबर 3 + 4 गुणा 3। तो a3 बराबर 4 + 4 = 12। तो a3 बराबर 12 और 3 15। तो तीसरा पद निकला 15। अब हमें देखना है ये पद सही निकल रहे हैं या नहीं। तो इससे AP बन सकती है या नहीं बन सकती, तो देखेंगे। तो क्या निकालेंगे, अंतर। इससे हमें अगर देखना है AP बनती है या नहीं, तो इससे हमें देखना होता है अंतर। तो अंतर निकालेंगे इसका। तो D1 निकालते हैं। D1 बराबर A2 में से माइनस कर देंगे A1। तो A2 हमारे पास 11 माइनस A1 है 7, 11 में से 7 निकाल देंगे तो बचा 4। तो D1 निकला 4। अब निकालना है D2। तो A3 में से माइनस करेंगे A2। तो A3 हमारे पास 15 माइनस घटाएंगे इसे 11 को। तो 15 में से 11 निकला तो बचा 4, D2 निकला 4। तो अंतर दोनों में सेम आ रहा है, तो इसकी हम AP बना सकते हैं। तो लिखेंगे अतः क्रमागत पदों का अंतर समान है। क्रमागत पदों का अंतर समान है, अतः यह एक
ए पी है, ए पी है तो ए पी बनाएंगे। तो ए पी बराबर प्रथम पद है 7, दूसरा पद है 11 और तीसरा पद है 15। तो 7 कॉमा 11 कॉमा 15। इसी तरह हम और अगले पद निकाल सकते हैं। हमें सिर्फ ए पी बताना था। इसने बोला है कि दर्शाइए कि ए वन ए टू कॉमा ए एन से एक ए पी बनती है या नहीं। यदि ए एन नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है ये, तो इसने ए पी बन रही है। अब दूसरा नंबर है इसका, अब दूसरे नंबर को हल करेंगे तो ए एन, इसी तरह इस पर चलेंगे तो एन बराबर 1 पर। तो इसी में लगाएंगे ए एन की जगह ए वन बराबर 9 माइनस 5 इंटू 1। तो ए वन बराबर 9 माइनस 5 एकन 5। तो पहला पद निकल के आया 4। अब निकालेंगे एन बराबर 2 पर, क्रम से ही रखेंगे पदों को। तो ए 2 बराबर 9 माइनस 5 इंटू एन की जगह 2। तो ए टू बराबर 9 माइनस 5 दूना 10। तो ए टू बराबर 9 में से 10 घटा देंगे तो माइनस का 1 निकला, दूसरा पद निकल के आया। अब निकालना हमें तीसरा पद। तो तीसरा पद निकालेंगे तो ए थ्री बराबर 9 माइनस 5 इंटू 3, यानी एन बराबर है 3 पर। तो रखेंगे ए थ्री बराबर 9 माइनस 5 या 15। तो ए थ्री बराबर 9 में से 15 निकाल लेंगे तो बचा माइनस का 6। अब देखेंगे इसका अंतर समान है या नहीं। अगर समान आ रहा है तो ए पी बनेगी, अगर समान नहीं आ रहा तो ए पी नहीं बनेगी। तो देखते हैं इसे निकाल के। तो डी वन बराबर ए टू में से माइनस कर देंगे ए वन। तो ए टू है हमारे पास -1 और माइनस ए वन है 4। तो माइनस माइनस जुड़ जाता है लेकिन नंबर माइनस का रहेगा। तो डी वन बराबर निकला -5। अंतर ये निकल के आया। अब निकालना है दूसरा अंतर। तो डी टू बराबर ए थ्री में से माइनस कर देंगे ए वन। तो ए थ्री हमारे पास माइनस का 6 निकल के आया है, -6 और माइनस ए वन है माइनस का 1। तो माइनस का 1, -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। तो डी टू निकल के आएगा -6 में से प्लस का 1 कम कर देंगे तो माइनस का 5। तो अंतर दोनों में समान आ रहा है, तो हम कह सकते हैं यह एक ए पी है। तो लिखेंगे इसके अतः इसके क्रमागत पदों का अंतर अतः इसके क्रमागत पदों का अंतर समान है। अतः यह एक ए पी है। जब ए पी है तो ए पी बनाएंगे इसकी। तो प्रथम पद निकला है 4 कॉमा दूसरा पद निकला है -1, तीसरा पद निकला है -6। इसी तरह और भी पद निकलते आएंगे। अब आगे इसने बोला है इसी क्वेश्चन में कि इसके साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी 15 पदों का हमें योग ज्ञात करना है। इसी में बोला है इसने कि साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अंतर तो पहले का निकालते हैं योग 15 पदों का। तो एस एन की जगह हमें 15 लगाना है, एन की जगह 15 पद हैं बटे 2 इंटू प्रथम पद निकला था इसमें 7। तो पहले पद की ए की जगह लगाएंगे 7 प्लस एन है 15 -1 इंटू अंतर निकला है इसका 4। तो डी की जगह लगाकर चलेंगे 4।
S15 बराबर 15/2, 7 दूना 14 प्लस 15 में से 1 निकाल देंगे 14 इंटू 4, तो S15 बराबर 15/2 ब्रैकेट में 14 प्लस 14 चौका 56, तो S15 बराबर 15/2 ब्रैकेट में इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6 4 10 का 0 आंसर लगा 1, 5 6 और 1 7, ब्रैकेट खोलेंगे तो गुणा का चिन्ह आएगा। S15 बराबर 15/2 इंटू 70, 2 से काट देंगे तो 35 बार कटेगा। अब इसका गुणा कर देंगे तो S15 बराबर बनेगा हमारे पास 75, हासिल लगा 7 और 15 45, 45 और 7 52, 15 पदों का योग निकला 525। तो पहले नंबर का कंप्लीट हो गया। अब हमें इस दूसरे वाले का निकालना है। इस दूसरे वाले 15 पदों का योग निकालना है इसका। तो 15 पदों का इसका योग निकालेंगे तो SN बराबर N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N-1 और गुणा में D। तो N की जगह हमें 15 लगा कर चलना है क्योंकि 15 पदों का योग पूछा है इसने। तो N का मान 15/2 ब्रैकेट में 2 इंटू, इसमें A का मान निकला है 4, A का मान निकल के आया इसमें 4 और अंतर निकला है -5। तो पहला पद लगाएंगे तो A की जगह 4 प्लस N है 15 -1 और अंतर निकला था -5। अब S15 बराबर 15/2 ब्रैकेट में 4 दूना 8 प्लस 15 में से 1 निकाल लेंगे तो बचा 14 और इंटू -5। तो S15 पदों का योग निकाल रहे हैं तो 15/2 8 प्लस इंटू माइनस माइनस और 14 5 70। तो S15 बराबर 15/2 ब्रैकेट खोलेंगे तो गुणा का चिन्ह आएगा। 70 में से 8 निकाल लेंगे बचा -62, 2 से इसे काट देंगे तो 2 3 6 2 1 2। तो S15 बराबर 15 गुणा में बचा -31। तो S15 बराबर गुणा कर देंगे 15 का, 15 1 15 हासिल लगा 1, 15 45 और 1 46 माइनस का। तो ये दूसरे नंबर का था और ये था पहले वाला का। ये था पहले वाले का और ये था दूसरे नंबर वाले का। दोनों कंप्लीट कर दिए। अब 10वां नंबर हमारा कंप्लीट हुआ। 11वां नंबर है, यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n - n² है तो इसका प्रथम पद ज्ञात करना है। हमारे प्रथम पद S1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है। इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पदों का योग ज्ञात करना, nवें पद ज्ञात करने हैं। तो हल करेंगे इसे। तो इसने बोला है n पदों का योग, योग SN से दर्शाते हैं। तो SN बराबर दे रखा है 4n - n², कॉमा फिर बोला है इसका प्रथम पद यानी S1 ज्ञात करना है। प्रथम पद A1 ज्ञात करना है और S1 ज्ञात करना है। प्रथम 2 पदों का योग ज्ञात करना है यानी S2 ज्ञात करना है। दूसरा पद क्या है, A2 ज्ञात करना है। इसी प्रकार तीसरा पद ज्ञात करना है। 10वां पद ज्ञात करना है और nवें पद ज्ञात करने यानी AN ज्ञात करनी है। इतनी चीज़ें हमें इसमें ज्ञात करनी है। तो करेंगे तो पहले इसको लेंगे SN बराबर 4n²। तो SN बराबर 4n - n² दे रखा है। तो पहले n बराबर 1 पर रखेंगे, n की जगह हमें 1 लगाना है। तो S1 बराबर 4 × 1 - 1 का वर्ग, n की जगह 1 वर्ग लग रहा है तो वर्ग लगा देंगे। तो S1 बराबर 4 1 4 -1 का वर्ग 1। तो S1 बराबर निकला 3, यानी पहले पद का योग है 3। पहला पद किसके बराबर होता है, A1 बराबर होता है S1 के। तो A1 कितना निकला, A1 भी हमारे पास 3 होगा। जो S1 बराबर होता है A1 के, तो S1 3 निकला तो A1 भी 3 निकलेगा। अब आगे बोला है कि S2 2 पदों का योग ज्ञात करना है। तो
तो इसी में n की जगह 2 लगाकर चलना है। n बराबर 2 पर करेंगे तो s 2 बराबर 4 इंटू n की जगह 2 माइनस n की जगह 2 रखेंगे, वर्ग है तो वर्ग करेंगे। तो s 2 बराबर 4 दूना 8 माइनस 2 का वर्ग 4, तो दो पदों का योग निकला 4। तो दो पदों के योग को हम कैसे लिख सकते हैं? a1 प्लस a2 बराबर किसके होगा? दो पदों के योग के, यानी दो पद जोड़ देंगे तो दो पदों का योग निकलेगा। तो a1 निकला हमारे पास 3, तो a1 की जगह 3 लगा देंगे, माइनस a2 प्लस a2 बराबर s2। s2 निकला है 4, तो s2 की जगह रख के चलेंगे 4, तो 3 प्लस a2 बराबर s2 की जगह 4। तो 3 इधर प्लस का बराबर से उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो a2 बराबर 4 माइनस 3, तो a2 बराबर निकला हमारे पास 1। दूसरा पद भी निकल आया। अब हमें निकालना है तीसरा पद। तो तीसरा पद निकालेंगे तो a3 बराबर होता है a प्लस 2d। अब हमें d भी चाहिए, तो d निकालने के लिए क्या करते हैं? अंतर निकालते हैं। अब तो d निकालेंगे तो a2 में से माइनस कर देंगे a1, तो a2 निकला 1, तो 1 माइनस और a1 निकला 3, तो अंतर निकला हमारे पास 1 में से 3 घटा देंगे तो माइनस का 2, अंतर निकल के आया माइनस का 2। अब इसे हल करेंगे तो a3 बराबर a यानी प्रथम पद निकला 3 प्लस 2 गुणा d का मान निकला माइनस के 2, तो d की जगह लगाएंगे माइनस 2। तो तीसरा पद निकलेगा 3 प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 दूना 4, 3 में से 4 घटा देंगे तो तीसरा पद निकल के आएगा माइनस का 1। अब बोला है कि 10वां पद ज्ञात कीजिए, तो 10वां पद ज्ञात करेंगे तो a10 बराबर a प्लस 9d करके लिख देंगे। इसे 10वें पद को ज्ञात करते हैं तो a का मान है 3 प्लस 9 गुणा अंतर निकला है माइनस का 2, तो 3 प्लस इंटू माइनस माइनस, 9 दूना 18, तो 18 में से 3 में से 18 निकाल देंगे तो माइनस के 15, तो तीसरा पद निकला माइनस का 15। अब निकालना है an पद ज्ञात करना है। तो an का सूत्र होता है an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। तो an बराबर a का मान है 3 प्लस ब्रैकेट में n हमारे पास है नहीं तो n ही रखा जाएगा, माइनस के 2 और माइनस का 1 है, और इंटू अंतर निकला है माइनस का 2। तो an बराबर 3 प्लस 2 का अंदर गुणा कर देंगे, तो एक बार लिखते हैं इसको, उसके बाद गुणा करेंगे n माइनस 1 इंटू माइनस 2। अब 2 का अंदर गुणा कर देंगे तो an बराबर 3 प्लस इसका इसमें करेंगे तो माइनस के 2n, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 एकन 2। तो इसको हल करेंगे आगे तो an बराबर 3 भी प्लस का है 2 भी प्लस का है, तो 3 और 2 कितना हुआ 5, माइनस के 2n, तो an भी पद निकल आया। यही ज्ञात करवाए थे। S1 और A1 हमारे पास निकल आई 3 3, S2 निकला 4, A1 और S1 निकले 3 3 दोनों पद, और S2 निकला 4, A2 निकल के आया है 1, और A3 निकल के आया है माइनस का, A3 निकला है माइनस का 1, और 10वां पद यानी 10वां पद निकला है माइनस का 15, और ANवां पद निकला है 5 माइनस 2n। तो 11वां नंबर कंप्लीट हुआ। 12वां प्रश्न है, ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हों, और प्रथम हमें 40 लेने हैं जो 6 से विभाज्य हैं। तो हल करेंगे इसे, तो AP बनाकर चलेंगे इसे, इसकी बनाते AP। तो पहला है 6, 6 से 6 विभाज्य होगा। दूसरा होगा 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौका 24,
कॉमा डॉट 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 कितने पद हैं, यानी कितने 40 धन पूर्णांक लेने हैं। तो हमें अंतमान तो मालूम नहीं, ज्ञात करेंगे। प्रथम पद है हमारे पास ए बराबर है 6, कॉमा एन है 40, एन दे रखा है 40 धन पूर्णांक संख्या लेनी है, यानी पदों की संख्या कितनी होनी चाहिए 40। अब हमें अंतर ज्ञात करना है, तो डी ज्ञात करेंगे तो A2 में से माइनस कर देंगे A1, तो A2 है 12, A1 है 6, तो 12 में से माइनस कर देंगे 6, तो डी निकल के आएगा 6। अंतर 6 का चलेगा, क्योंकि 6 का ही हमारे पास ये विभाज्य संख्या है, तो 6 ही जोड़ते जाएंगे। अब हमें निकालना है योग, यानी कितने 40 धन पूर्णांक होगा। तो योग के लिए सूत्र होता है SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और इनटू में d। तो हमें 40 लेने हैं n की जगह, तो S40 बराबर 40/2 ब्रैकेट में 2 गुणा a पद है 6 प्लस ब्रैकेट में n है 40 -1 और गुणा अंतर निकला है 6। तो S40 बराबर 2 से काट देंगे तो 20 बार कटेगा, तो 20 बराबर 6 दूना 12, 20 ब्रैकेट 6 दूना 12 प्लस 40 में से 1 घटा देंगे तो बचा 39 गुणा में 6। अब S40 बराबर 20 ब्रैकेट 12 प्लस 6 का 39 में गुणा करेंगे तो 6 निम चौवन का 4, हंसला का 5, 6 तिया 18, 18 और 5 23। तो S40 बराबर, इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो गुणा का चिन्ह आएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 4 और 2 6, 3 और 1 4, 2 का 2। S40 पदों का योग निकालेंगे तो 20 का गुणा 246 में कर देंगे, तो 0 का 0, 2 छिक्का 12 का 2 हंसला का 1, 2 चौका 8 और 1 9, 2 दूना 4। S40 पदों का योग निकला 4920। 13वां नंबर है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। तो हल करेंगे इसे, AP बनाकर चलेंगे इसकी। 8 के प्रथम 15 गुणज, यानी 8 का ही पहाड़ा पढ़ देंगे। तो 8 एकन 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, डॉट डॉट डॉट, यानी 15 गुणज हैं। हमने 3 पद निकाल लिए, पहला पद मालूम पड़ जाएगा और इसमें मालूम अंतर निकाल लेंगे। तो अब इसने बोला है 15 गुणज, यानी n दे रखा है 15, तो a बराबर है हमारे पास 8, n बराबर है 15, अंतर निकालेंगे तो A2 में से माइनस कर देंगे A1, A2 है 16 माइनस A1 है 8, तो अंतर निकल के आएगा 8। अब हमें 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है, तो योग के लिए सूत्र होता है SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और गुणा में d। तो हल करेंगे, n की जगह हमें 15 लगाना है, बराबर 15/2 ब्रैकेट में 2 गुणा a का मान है 8 प्लस n है 15 -1 और गुणा अंतर निकला है 8। तो S15 बराबर 15/2, S15 बराबर 15/2 ब्रैकेट में 8 दूना 16 प्लस 15 में से 1 निकाल देंगे तो बचा 14 और गुणा में 8। तो S15 बराबर 15/2 ब्रैकेट में 16 प्लस 14 8 112। अब इसे जोड़ देंगे तो S15 बराबर 15/2 और ब्रैकेट खोलेंगे तो गुणा का चिन्ह आएगा, 6 और 2 8, 1 और 1 2 और 1, 2 से काट देंगे, 2 छिक्का 12 और 2 चौका 8, तो बचा S15 बराबर 15 गुणा 64। अब 15 का 64 में गुणा कर देंगे तो S15 बराबर 15 चौका 60, हंसला का 6, 15 छिक्के 90 और 6 96। तो इसने बोला था कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, तो 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग 960 होगा। तो 13वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 14वां प्रश्न है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो हल करेंगे इसे, AP बनाते हैं इसकी। 0 और 50 की भी विषम संख्याएं, तो विषम संख्या 1 से शुरू होती हैं,
1,3,5,7, अब 50 से नीचे देखना है हमें। तो 50 से नीचे विषम संख्या 49 है। तो हमारे पास से पहला पद मिला, पहला पद है 1, अंतर चलेगा इसमें 2 का, विषम संख्या में 2 का अंतर होता है। और लास्ट में पद an मानते हैं, तो an बराबर है 49। तो योग ज्ञात करने के लिए हमें n चाहिए। n कितने पद होंगे, तो an वाले फॉर्मूले से an ज्ञात कर सकते हैं हम। तो an बराबर सूत्र होता है a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। तो an दे रखा है 49 बराबर a है 1 प्लस n-1 इंटू अंतर है 2। एक इधर प्लस का है, बराबर से इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 49-1 बराबर n-1 और गुणा में 2। अब 49 में से 1 घटा देंगे तो बचेगा 48 बराबर n-1 और गुणा 2। 2 इधर गुणा में है, बराबर से इधर लाएंगे तो भाग में आएगा। 48/2 बराबर n-1। 2 से 48 काट देंगे तो 2 दूना 4 और 2 चौका 8, 24 बार। तो n-1 बराबर निकला 24। एक इधर माइनस का है, बराबर से इधर भेज देंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो n बराबर 24 प्लस 1, तो n बराबर निकला 25। यानी 0 से 50 के बीच विषम संख्या होंगी 25। हमें योग ज्ञात करना है Sn। तो सूत्र होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और गुणा में d। तो n की जगह 25 लगा कर चलना है, 25 पद निकले हैं। तो Sn S25 बराबर 25/2 ब्रैकेट में 2 गुणा a का मान है 1 प्लस n निकले हैं 25 माइनस 1 इंटू गुणा अंतर निकला है 2। तो S25 बराबर 25/2 ब्रैकेट में 2 1 2 प्लस 25 में से 1 घटा गए 24 गुणा 2। तो S25 बराबर 25/2, 2 प्लस 24 दूना 48। तो 25 S25 बराबर 25/2। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो गुणा का चिन्ह आएगा। 48 में 2 जोड़ देंगे तो 50, 2 से 50 काट देंगे तो 25 बार। तो S25 बराबर 25 का 25 में गुणा कर देंगे तो 625। तो 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग होगा 625। तो 14वां नंबर कंप्लीट हुआ। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।